श्री हरि विष्णु की चिर निद्रा तोड़ने का अब केवल एक ही उपाय है। मुझे योग निद्रा देवी का आवाहन करना होगा। हाँ, उन्हीं का आह्वान करना होगा। हे योग निद्रा देवी, प्रकट होइए, प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम योग निद्रा देवी। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? हे योग निद्रा देवी, मेरी सहायता कीजिए। क्या आप मेरे लिए श्री हरि विष्णु को निद्रा से जगा सकती हैं? हे देवी, इस समय श्री हरि विष्णु का जागना अति आवश्यक है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री हरि विष्णु। प्रणाम प्रभु। योग निद्रा देवी, आप यहाँ? मैं यहाँ पे ब्रह्मदेव के आदेश पर आपको निद्रा से जगाने आई थी, किंतु इसके पीछे ब्रह्मदेव का क्या उपदेश है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। प्रणाम प्रभु। प्रणाम परमपिता। प्रणाम देवी। क्या आदेश है ब्रह्मदेव? देवी के माध्यम से मुझे जगाने के पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम। प्रणाम श्री हरि। अच्छा हुआ आज समय रहते ही आप जाग गए। संपूर्ण देव लोग आज आपकी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। ऐसा क्या हो गया देव ऋषि? नारायण नारायण। ऐसे क्या हो गया प्रभु? एक समस्या उत्पन्न हो गई है और वो समस्या आप ही के कारण उत्पन्न हुई है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ? ब्रह्मदेव, देव ऋषि की पहेलियां तो मुझे उलझा रही। अब कृपया करके आप ही बताएं कि हुआ क्या? हे श्री हरि विष्णु, इस समय इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर संकट छाया हुआ है। प्रभु, जब आप चिर निद्रा में थे तब आपके कान के मैल से मधु और कैटअप नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने बल से इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर एकाधिकार कर लिया है प्रभु। यहां तक कि बलपूर्वक मुझसे मेरा आसन तक छीन लिया है। वो आप ही का अंश है प्रभु। अब आप ही उनका अंत कर सकते हैं। आप ही हमें इस समस्या से उबार सकते हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। अब आप ही को उन्हें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप चिंतित न हो ब्रह्मदेव। यदि वो दैत्य मेरे अंश से जन्मे तो उनकी मृत्यु भी मेरे हाथों होगी। मैं स्वयं उनका अंत करूं। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु की जय हो, श्री हरि की जय हो। मधु, कैटअप, कहां हो? प्रकट हो। आश्चर्य होता है केटअप, ब्रह्मदेव तो बड़े ही कायर निकले। लगता है हमारे समक्ष खड़े रहना उनके वश की बात नहीं थी, तो विष्णुदेव को भेज दिया। अच्छा, तो तू हमसे युद्ध करेगा? मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा मूर्खों। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, और यदि तुम मेरी बात नहीं समझे तो तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अरे तू क्या हमारा वध करेगा? तेरा वध तो हम करेंगे अभी और इसी क्षण।
तू अवश्य भस्म होगा विष्णु। मुझे भस्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये कैसी विचित्र माया। ये असुर मुझे चक्रवात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इस प्रकार तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। ये क्या किया तुमने हमारे साथ? ये कैसी अनुभूति है?
इनके साथ ऐसा अंतहीन युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे कोई और उपाय करना होगा। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ। आप क्यों व्यर्थ ही भयभीत करने वाली बातें करते हैं? नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं परम पूज्य पिताश्री, हम तो केवल सचेत कर रहे थे। विष्णुदेव आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। नारायण नारायण, अमृतत्व का वरदान अर्थात भविष्य में संपूर्ण सृष्टि पे असुरों का राज्य होगा और हम सभी देवताओं को असुरों की सत्ता स्वीकारनी होगी। नारायण नारायण, अब हम क्या करेंगे परम पूज्य पिताश्री, कहाँ जाएंगे हम? नारद शांत हो जाइए, हमें कुछ उपाय सोचने दीजिए। नारायण नारायण, इन परिस्थितियों में अब यही हमारा भविष्य है परम पूज्य पिताश्री। विष्णुदेव, हमें यथाशीघ्र ही इस रहस्य को जानना होगा कि आखिर मधु और कैटभ को अमरता का वरदान दिया किसने? ये सत्य है, तुमने मेरी कठोर तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अतः मुझे तुम्हें वरदान अवश्य ही देना होगा। आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? अनर्थ हो गया विष्णुदेव, अनर्थ हो गया। माँ भगवती ने ही चमत्कार किया है, मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। नारायण नारायण, यदि ऐसा है तो उन दोनों असुर भ्राताओं का अंत होना असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आदि शक्ति का दिया हुआ यह वरदान अकाट्य है और हम सब उनके इस वरदान के समक्ष विवश हैं।